दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है RD एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 20 अप्रैल के बाद में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। राजस्थान सरकार ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं, आइए हम जानते हैं। दोस्तों 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से सशर्त व सीमित आर्थिक गतिविधियों को इजाज़त देने की गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन ने ये साफ कह दिया है कि इस छूट का मतलब कोरोना प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन से राहत नहीं है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन उसी तरह से जारी रहेगा। सिर्फ उन इलाकों में ये छूट लागू होगी जहां कोरोना का कोई केस नहीं मिला है या स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसे कोरोना से मुक्त क्षेत्र कर दिया है। जिन इलाकों में छूट मिली भी है वहां लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनिवार्य रूप से फेस मास्क लगाना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि 3 मई तक क्या क्या बंद रहेगा। दोस्तों नई गाइडलाइंस में इसका ख्याल रखा गया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण किसी भी इलाके में शुरू नहीं हो पाए, इसलिए सुरक्षा और जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, रेलवे, सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, बस और मेट्रो पूरी तरह से बंद रहेंगे। एक राज्य के दूसरे राज्य ही नहीं बल्कि एक जिले से दूसरे जिले के बीच आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, किसी भी तरह की खेल गतिविधियां, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार समेत सभी शैक्षणिक संस्थाएं पूरी तरह से बंद रहेगी। मौत की स्थिति में यानी कि किसी की डेथ की स्थिति में भी केवल 20 लोगों तक ही एक साथ जाने की अनुमति दी जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि 20 अप्रैल के बाद में किन्हें काम करने की अनुमति मिली है। दोस्तों इनमें बैंक, बीमा कंपनियों के साथ स्पेयर पार्ट्स, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, प्लम्बर, IT रिपेयर, इलेक्ट्रिशियन को भी काम करने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत DM की अनुमति से सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक आयोजनों को अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा मनरेगा के तहत काम करने वाले लोगों को नियमों के पालन के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। मंत्रालय ने मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों व APMC से संचालित मंडियों को खोलने की अनुमति दी है। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं के लिए यात्रा करने की अनुमति भी दी गई है। कृषि क्षेत्र में खेतीबाड़ी के साथ साथ फसलों की खरीद, बिक्री, मंडियों के संचालन, कृषि से संबंधित औजारों की दुकानें, बीज, खाद और कीटनाशकों के निर्माण, वितरण और बिक्री की इजाज़त दे दी गई है। रबी की फसलों की कटाई और खरीफ की फसलों की बुवाई के सीजन को देखते हुए हार्वेस्टर जैसे कृषि उपकरणों को एक से दूसरे राज्य में ले जाने की छूट दी गई है। वहीं पहले से खुले हुए पेट्रोल पंप आगे भी खुले रहेंगे। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, D2H व केबल सेवाएं जारी रहेगी। कुछ नियमों के साथ ट्रकों का आवागमन चालू हो सकता है। कृषि संबंधित सभी कार्यों को शुरू करने की अनुमति मिल गई है और इसके साथ ही 50% कर्मचारियों के साथ IT कंपनियों को काम करने की इजाज़त दे दी गई है। वहीं ई-कॉमर्स, कोरियर, IT रिपेयर जैसी जरूरी सेवाओं को भी अनुमति मिल गई है। इस घातक संक्रमण के प्रबंधन के लिए जारी निर्देश के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत 20 अप्रैल के बाद बैंक की शाखाएं व ATM, बैंकों के लिए काम करने वाले IT वेंडर्स को कार्य करने की अनुमति मिल गई है। ATM ऑपरेशन और कैश मैनेजमेंट एजेंसियों को भी काम करने की इजाज़त दी गई है। तो ये थी दोस्तों 20 अप्रैल के बाद में किन्हें काम करने की अनुमति मिल चुकी है और किन्हें नहीं, इस पर यह महत्वपूर्ण जानकारी।